गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रेरणा अमृत, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, हम लोग आज कोडोवा पब्लिकेशन की बुक से नव भारती जो कक्षा 4 की बुक है उसे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहले कौन सा पाठ पढ़ा है? पाठ 1 सवेरा, ये एक कविता थी। हाँ, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त। पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त, ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा जो होती है बेटा, चित्रों के माध्यम से वर्णन, दो लोगों के संवाद को चित्रों के माध्यम से बताया जाता है ना। ये चित्रकथा कहलाती है। या जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो हम चित्रों के माध्यम से हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग बुक में बुक रीडिंग लिख लीजिए और आज का डेट लिख लीजिए। ओके, पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त चित्रकथा। ठीक है बेटा, हम इसको अभी हम बुक रीडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। जिसके पास बुक नहीं है मैं पिक भेजूंगी, आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार इसको इमेजिन करके आप लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, स्क्रीन के सामने आपको कोडोवा पब्लिकेशन की नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 4 की बुक दिख रही है। चलिए इसमें हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त, है ना। बिल्कुल मुफ्त से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमको फोकट में चाहिए, है ना। और ये क्या है बेटा? ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा क्या होता है? इसमें एक दूसरे के साथ किया गया संवाद या बातचीत, है ना, वार्तालाप को चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, उसे चित्रकथा कहते हैं। चित्रों के माध्यम से जो कथा सुनाई जाती है उसे चित्रकथा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जिसके पास बुक नहीं है वो मैं जो फ़ोटो खींच के भेजूंगी, है ना, आपको फ़ोटो खींच के भेजूंगी, उससे आप लोग बुक रीडिंग तैयार कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे बुक रीडिंग। एक थे भीखू भाई, और ये जो चित्रकथा में जो मेन हीरो है, मेन जो इसके वो है बेटा, कौन बोलते हैं उसको, मुख्य जो पात्र है वो भीखू भाई हैं। वो उनको क्या है, उनको ना नारियल खाने का बहुत बहुत कंजूस थे और उनको नारियल पानी पीने का मन हुआ। लेकिन वो इतने कंजूस थे, उन्होंने क्या किया फोकट में नारियल पानी पीने के लिए। देखते हैं, है ना। चलिए, एक थे भीखू भाई जो हद से ज़्यादा ही कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वो तो हद से ज़्यादा कंजूस थे, मैंने आपको बता ही दिया है। और उनका क्या पानी पीने का मन हुआ? नारियल पानी पीने का। वो सोचने लगे, वो सोच रहे हैं, देखो ये डॉट डॉट जा रहा है भीखू भाई के चेहरे के ऊपर से, ये डॉट डॉट जो होता है वो सोच रहे हैं, है ना। ओह, घर में नारियल तो है नहीं, अब नारियल लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पैसे भी तो खर्च होंगे, क्या करूं, है ना। वो कंजूस है, देखो, है ना। चलो आगे देखते हैं भाई। नारियल पानी के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया कि वे बाज़ार की ओर निकल पड़े। अब उनको मन बहुत हो रहा है। अपन को कभी कभी कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है तो हमको ऐसा लगता है ना कहीं से भी मिल जाए। अब वैसे उनको इतना लालच आ रहा था, उनका मन ललचा रहा था कि वो सोचते हैं कि चलो मैं मार्केट की तरफ चल ही देते हैं, पता तो चले कि आजकल बाज़ार में नारियल कितने में बिक रहे हैं, है ना। देखो बेटा, बाज़ार में ज के नीचे नुक्ता लगा है, ये छोटी छोटी चीज़ों को हमको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो पता तो चले आजकल बाज़ार में नारियल कितने में बिक रहा है। अब वो मार्केट में गए हैं भीखू भाई, है ना। चलो, वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए। सबसे रेट पूछ रहे हैं। अपन भी कभी मार्केट जाते तो ये कितने का, ये कितने का, ऐसे पूछते ना। तो वो कई नारियल पानी वाले लोग से उनका दाम पूछे। ए नारियल वाले भाई, यह नारियल कितने में दोगे? ठीक है, बस 2 रुपये काका, है ना। आजकल तो 2 रुपये में नारियल पानी नहीं मिलता है भाई, है ना। चलो, भीखू भाई आंखें फैलाकर कहा, 2 रुपये, इतना महंगा, 1 रुपये में दो। तो वो नारियल पानी, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो, है ना। वो कौन बोल रहा है? दुकान वाला बोल रहा है। चलिए, ये हम पेज नंबर कौन सा पढ़ रहे थे बेटा? 13। अभी हम पेज नंबर 14 पे चलते हैं।
ये पेज नंबर 14 है ना। चलिए देखते हैं। अब भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए। मन ही मन सोचने लगे। पहले बाज़ार में बेटा, पहले हमारे पास जो फल सब्जी जो भी आती, पहले खेत से किसान के पास से मंडी में जाती, मंडी के बाद से फिर सब्जी वाले लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब ये मंडी की तरफ जा रहे हैं। देखो, मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी, है ना। मंडी में सस्ता मिलेगा, मंडी में थोड़े सस्ते मिलते हैं सामान, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, अब टहलने का भी मौका मिल जाएगा और पैसा भी बच जाएगा, है ना। ठीक। भीखू भाई मंडी में पहुंचकर बोले, भीखू भाई मंडी पहुंच गए और बोले, भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये में काका। देखो, वहाँ पे 2 रुपये दे रहा था, मंडी में 1 रुपये में मिल रहा है ना, सिर्फ 1 रुपये में काका। तो फिर देखो, क्या मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसा काफ़ी है। कौन बोल रहा है? भीखू भाई बोल रहे हैं, मैं तो चल के आया हूँ, 50 पैसे काफ़ी हैं। तो वो दुकानदार क्या बोला, नहीं काका, 1 रुपये से कम में ना मिलेगा, 1 रुपये से कम में मैं नहीं दूंगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले, है ना, और सस्ता मिल जाएगा वो सोचे। तो देखा, एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा था, नाव में रख के नारियल बेच रहा था। भाई एक नारियल कितने में दोगे? उस नारियल वाले से पूछते हैं। 50 पैसे में, नारियल वाला बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब सोचिए और बताइए। अब सोच के बताते भीखू भाई नारियल कितने में खरीदेंगे। अब ये तो 50 पैसे में दे रहा है, देखते हैं, ठीक है, कितने में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 15, ठीक है, 15। भीखू भाई हांफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे में, ये तो बहुत महंगा है। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? भीखू भाई। तो जो नारियल बेच रहा है वो क्या बोलता है, ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही मिलेगा। ये 50 पैसे क्या मेरे मेहनत के हैं, इससे सस्ता कहाँ मिलेगा आपको? बगीचे में। अब चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था। वो कहाँ से, अपने घर से कहाँ गए, बाज़ार, बाज़ार से मंडी, मंडी के बाद से कहाँ चले गए? सस्ते के चक्कर में एक नाव वाले के पास, जो नाव में बेच रहा था, है ना। पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे भी जा पहुँचे, बगीचे भी पहुँच गए हैं। और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? माली क्या बोल रहा है, जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है ना। नारियल कितने में दोगे पूछ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जितना चाहे पेड़ में चढ़ के ले लो, पूरा मुफ्त है बोल रहे हैं, है ना। चलिए, मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पैर फिसला और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। देखो बेटा, यहाँ पे भीखू भाई नारियल पकड़ के हवा में झूल रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचे। अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे। अब वो देखो, सस्ते के चक्कर में कितना महंगा पड़ रहा है उनको, लटक गए, उनका पैर हवा में लटक रहा है ना। तभी एक ऊँट वाला वहाँ से गुजर रहा था। ओ ऊँट वाले भाई, बचाओ मुझे। तो ऊँट वाले भाई को बोलते हैं, बचाओ मुझे। तो बोला, हाँ हाँ अभी आपकी मदद करता हूँ। ऊँट वाला क्या बोल रहा है, हाँ हाँ मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। चलिए पेज टर्न करेंगे बेटा, पेज नंबर 16 में आते हैं। ऊँट वाले की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैर, ऊँट वाले ने ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊँट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या,
ऊँट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़कर हवा में झूलने लगा। ऊँट वाला तो तैयार हो गया था भीखू भाई का हेल्प करने के लिए, है ना। वो ऊँट की पीठ पर खड़े हो गया और भीखू भाई के पैर को पकड़ा। जैसे ही उन्होंने उसके पैर को पकड़ा तो क्या हो गया, ऊँट को क्या दिखी, हरी हरी घास, और वो जो ऊँट है घास खाने के लिए झुक गया। ठीक है, हमें बचाओ, कौन बोल रहा है, भीखू भाई। और ये ऊँट वाला भी चिल्ला रहा है, कोई बचाओ, है ना। अब भीखू भाई और ऊँट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा हुआ था। तभी घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया। अब ऊँट वाला बेचारा आया जल्दी जल्दी, ये देखो ऊँट वाला भी आया है। ऊँट वाले और भीखू भाई की मदद करने के लिए कौन आया, उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा वाला। और घोड़ा वाला भी घोड़े की पीठ पर खड़े होके क्या किया, उसने ऊँट वाले का पैर पकड़ लिया। पैर जैसे ही पकड़ा और वो घोड़े को फिर हरी घास दिखाई दी। हरी घास के चक्कर में वो घोड़ा भी वहाँ से निकल गया। अब वो तीनों लटक गए हैं बेटा, ये देखो चित्र में, है ना। भीखू भाई का पैर ऊँट वाला पकड़ा, ऊँट वाले का पैर कौन पकड़ा, घोड़े वाला। और अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़ा वाला और ऊँट वाला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, है ना। ये ऊँट वाला क्या बोल रहा है, काका कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है ऊँट वाला, काका किसको बोल रहा है, भीखू भाई को, कि ऊँट को बोलती हूँ, नारियल को आप ज़ोर से पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं। आप छोड़ोगे तो हम तीनों की तीनों गिर जाएंगे। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन आप उस नारियल को छोड़ना नहीं, कस के पकड़े रहना। इधर घोड़ा वाला बोलता है, काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना। वो क्या बोल रहे हैं, नारियल को कस के पकड़े रहना। काका बोल रहा है, कौन बोल रहा है, घोड़े वाला, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। ऊँट वाला 100 रुपये और घोड़े वाला 200 रुपया। अब भीखू भाई यह सुनकर फूले न समाये और वो सोचने लग गए, 100 और 200 यानी 300 रुपये। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, मतलब भीखू भाई तो कंजूस थे और उनको 300 रुपये मिल रहा है, सोचो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 17। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। वो खुश हो गए, अरे वाह, मेरे को तो 300 रुपये मिलेगा, और दोनों हाथ को फैला दिए, हाँ, और नारियल उनके हाथ से छूट गया। तीनों ज़मीन पर गिरे धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त। अब वो तीनों की तीनों धड़ाम से गिर गए और भीखू भाई अपने आप को थोड़ा संभाल ही रहे थे कि ऊपर से जो नारियल जो पकड़े थे ना बेटा, वो उनके सिर पे आके और गिर गया, बिल्कुल मुफ्त, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला, लालच बुरी बला है, हमको लालच नहीं करना चाहिए, है ना। भीखू भाई वहीं मंडी से, बाज़ार से ही ख़रीद लिए होते तो उनको इतनी दूर चलकर नहीं आना पड़ता और इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए लालच बुरी बला है, ज़्यादा हमको लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, इस बुक रीडिंग को आप लोग, मैं भी आपको फ़ोटो खींच के भेज दें, जिसके पास बुक नहीं है उसको 2 और 3 बार पढ़ेंगे। और चित्रकथा का आप लोग वर्णन जब करोगे ना, तो इमेजिन करना कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो देखना बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है, मैं आगे क्लास में और हम पाठ्य वस्तु सब करेंगे, लेकिन आप लोग बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। ओके।